के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए भविष्य के दूसरे आमद तक बने रहे। यीशु जी के नाम में आमीन 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 आमीन। आप आनंदित हैं? एक बार जोर से खुदा के लिए आज के पवित्र महीने के लिए हालेलुया। आप सब मानते हैं कि जैसे कि हमारे शरीर के लिए खाना जरूरी है, वैसे ही हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर का पवित्र कलाम जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। और हमें हमेशा पवित्र कलाम जो परमेश्वर है, हालेलुया हालेलुया, और हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। हालेलुया हालेलुया। और जब हम संसार में रह के भी हमें आत्मा की अगुवाई में चलना है। हालेलुया हालेलुया। और आत्मिक वरदान मांगने हैं। हालेलुया। आज हम जानेंगे कि जो पवित्र आत्मा की अगुवाई और आत्मिक वरदान हमारे लिए क्यों जरूरी है। हालेलुया 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 आमीन आमीन। आइए मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा जी के वसीले हम परमेश्वर के पवित्र कलाम के गहरे वेदों के बारे में जानते हैं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसकी 12 की 1 आयत से लेके हम 11 आयत तक पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले जो 12 की 1 आयत से लेके 3 आयत तक परमेश्वर के दास पास्टर संजीव जी इन आयतों को पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। बलवंती ज्ञान दे मेरे पिता की मुस्ता की मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਬੋਲ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿन्थियों और 12 ਦੀ 1। हे ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੌ ਤਦ ਗੂੰਗੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ हे यीशु श्रापित है, ना कोई कह सकता है यीशु प्रभु है, पर निरा पवित्र आत्मा दे राही। आमीन आमीन। आगे पढ़िए, एक एक करके सब पढ़ो। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਰਵਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ।
ਬਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आमीन। मुझे वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि ज्ञान समझ बहुतायत की आशीष दे, यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। प्लीज सब वचन की तरफ ध्यान दें और चुप रहें। हालेलुया। हालेलुया। मेरे आशीषों, परमेश्वर ने जब अपने एक लौटे बेटे को हमारे लिए जहां भेजा, जो प्रभु यीशु मसीह जी है, हालेलुया। और परमेश्वर पहले ही जानते थे कि हम क्या है, परमेश्वर के बिना अधूरे हैं, हालेलुया। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जी जब जहां थे तो वो लोगों को क्या करते थे, प्रचार करते थे, हालेलुया। चंगा करते थे, जीवन देते थे, हालेलुया। पर जब उनको पता कि अब मेरा जाने का समय हो गया है, हालेलुया, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जाने से पहले मेरे अजीजों अपना वो पवित्र आत्मा हमारे सहायक के रूप में दिया, हालेलुया। हालेलुया। क्यों दिया? क्योंकि जब जे मेरे साथ रहते थे तभी इनका विश्वास कैसा था, डगमगा जाते थे, हालेलुया। अब मेरे जाने के बाद तो जे क्या है, टोटली अकेले पड़ जाएंगे, हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमें परमेश्वर ने दिया, ठीक है, हालेलुया। हम सब जानते हैं, परंतु आज वो पवित्र आत्मा जी हमारे हर काम में सहायता करने के लिए हमारे पास हमेशा खड़े रहते हैं, हालेलुया। हालेलुया। परंतु कमियां हमारे अंदर है मेरे अजीजों। हमारा विश्वास कहाँ है, जैसे वो चेले करते थे, आज भी हमारा विश्वास वैसा है। परमेश्वर ने हमें क्या बीमारियों से आजाद नहीं किया? हमें वो संसारिक जीवन से आजाद किया कि नहीं? उन निंदा चुगली से, वैर विरोध से, नफरत से, घमंड से हमें आजाद किया कि नहीं? किया, हालेलुया। फिर अक्सर ये प्रॉब्लम, समस्या क्यों हमारे जीवन में आती है? क्योंकि हम पवित्र आत्मा जी की अगुवाई नहीं मानते, हालेलुया। हम उनको पुकारते नहीं हैं। जब कोई प्रॉब्लम समस्या आती है तो हमें पवित्र आत्मा जी को, वो हमारा मददगार है, हमें उसको पुकारना चाहिए, हालेलुया। चाहे तो कोई संसारिक काम है, चाहे कोई आत्मिक काम है, परमेश्वर का काम है। परंतु अक्सर बड़े क्या करते हैं, छोटों को ऑर्डर दे देते हैं, जाओ ऐसे करना है। अक्सर बड़े छोटों को ये कहते हैं, जाओ कर दो, परंतु क्या वो सोचते हैं कि उन्होंने आत्मा की अगुवाई ली? जब छोटे बड़ों को कहते हैं ऐसा करो, क्या छोटे उस वक्त आत्मा की अगुवाई लेते हैं? हालेलुया। सिर्फ क्या है, कह देते हैं, परंतु उस वक्त पवित्र आत्मा जी की अगुवाई नहीं लेते, हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा जी जो हमारे सहायक रूप में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, आप एक बड़े नेता बन जाओ, आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, मिलेगी, मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। बहुत सारे जो लीडर हैं उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। जब आपको कोई खतरा हो तो आपको फिर सिक्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, हालेलुया। अब आप उस नेता, आप नेता बन के आपके पास क्या है, सिक्योरिटी। अब आप नेता नहीं है, फिर भी आपके पास हमेशा सिक्योरिटी है, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि आप मसीह के दूत हैं, हालेलुया।
मसीह के जन हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या है, हर कार्य में मसीह पवित्र आत्मा जी की क्या है, मदद मांगनी है। हालेलुया। हालेलुया। उनको कहना कि मेरी अब इस वक्त मेरी सहायता कर। हालेलुया। हालेलुया। अक्सर हम एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हम खुदा की तरफ नहीं देखते। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम इसलिए हमें बार बार आती है। पर ये भी मत सोचिएगा कि अगर हम पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में चलेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आएंगी। हालेलुया। क्या मसीह को नहीं आई? क्या चेलों को नहीं आई? चेले चलते थे पर उनकी मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है, आपको पता है 12 चेलों की मृत्यु कैसे हुई थी। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे अजीजों घबराना नहीं है। हालेलुया। वो व्यवस्था पर 28 की 1 की 7 में लिखा है कि प्रॉब्लम एक रास्ते से आती है, 7 रास्तों से भाग जाती है। हालेलुया। कभी कभी हम खुद ही अपने अभिलाषों के कारण परीक्षा में पड़ जाते हैं। मेरे अजीजों, हमारी इच्छाओं के कारण हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि यह गलत है, हम फिर भी करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी की अगुवाई लेके करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। होता गलत है परंतु हम पवित्र आत्मा जी की अगुवाई मांगते हैं, कहते हैं प्रभु हमारे पवित्र आत्मा जी साथ है। हालेलुया। काम फिर नहीं होता, फिर हमें प्रॉब्लम्स में से आती है। हालेलुया। तो क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता। हालेलुया। इसलिए हमें हर कार्य के लिए परमेश्वर को आगे रखना है, पवित्र आत्मा जी की अगुवाई मांगनी है, वो हमारा हेल्पर है। हालेलुया। क्या आप किसी चीज का मुकाबला कर सकते हैं? अभी हमने एक बात वचन की बात की थी, शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा प्यार है। हालेलुया। आत्मा मतलब स्ट्रॉन्ग है, शरीर क्या है, कमजोर है। हालेलुया। अब हमने जब शरीर कमजोर है तो किसी के साथ लड़ सकता है? अगर उसके अंदर आत्मा स्ट्रॉन्ग है क्या वो लड़ सकता है? और हर एक के साथ लड़ सकता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जहां परमेश्वर ने अपने हमसे बात की है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हालेलुया। पहला हमें क्या दिया सहायक रूप में? पवित्र आत्मा। आत्मा और ये वरदान किसके साथ रिलेटेड है? आत्मा के साथ रिलेटेड है। हालेलुया। आत्मिक वरदान। हालेलुया। तो उनके बारे में तुम अनजान न रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, मतलब कि आज आप क्या हो? पहले क्या थे? जैसे आज लोग हैं। हम उन लोगों को कहते हैं ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, वो नहीं मानता। हमने इनको प्रचार किया, ये मानते नहीं है, ये टच से मसीह नहीं होते। हालेलुया। कभी अपनी बैकग्राउंड देखना। हालेलुया। कभी अपने बारे में पिछला सारा पास्ट जाके उसमें देखना अपने आप को, आप कैसे थे, आप मानते थे? हालेलुया। क्या क्या कितने कितने गुनाह किए हमने। हालेलुया। आज भी नहीं रुके। हालेलुया। आज भी मसीह में हमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो कहते कि अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। हालेलुया। मतलब कहने के बुतों को मानते थे। हालेलुया। जो कभी रखो खाना रखो खाते हैं? नहीं। आप कुछ बोलेंगे? नहीं। क्या आप सुनाओ कुछ सुनेंगे? नहीं। क्या कुछ दिखाओ देखेंगे? तो जैसे आपको चलाया जाता था वैसे आप चलते थे, वैसे हम चलते थे। हालेलुया। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अब परमेश्वर ने क्या कहा? अब हम अन्य जाति नहीं है, छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। हमें छुड़ा लिया गया है। क्या किया गया? हमें छुड़ा लिया गया। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहे हैं
कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई जो हमें दिया गया है, बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। हालेलुया। ये कौन कहता है? यीशु श्रापित है, ये वर्ड कौन कहता है? जो अभी भी अन्य जाति में। हालेलुया, वही कहते हैं, परंतु जो छुड़ाए गए हैं वो नहीं कहते। हालेलुया, क्योंकि वो आत्मा की अगुवाई में चलते और कहते यीशु क्या है? महान है, यीशु प्रभु है, यीशु मुक्ति दाता है, यीशु उद्धार करता है, केवल पापों की क्षमा उसी के पास है, जितने जी माफी है, मरने के बाद कोई माफी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। आप सब जानते हैं कि यीशु प्रभु है? बोलिए कि यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है। हालेलुया। तो आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता। हालेलुया। इसलिए हमें उस पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंस को जानना है। हालेलुया, कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। शांत रहिए। वरदान तो कई प्रकार के हैं। हालेलुया। अब ये वरदान किसके साथ रिलेटेड है? किसके साथ संबंधित है? हालेलुया। परंतु आत्मा एक ही है। हालेलुया। वरदान तो बहुत सारे हैं, परंतु आत्मा एक ही है। क्या आपके अंदर आत्मा हो रहा है? आपके अंदर हो रहा है? क्या आपके अंदर हो रहा है? आपके अंदर, आपके अंदर, आपके अंदर, क्या आपके अंदर, आपके अंदर आत्मा हो रहा है? सबके अंदर एक ही आत्मा है। हालेलुया। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। हालेलुया। सेवा बहुत तरह की हो सकती है, परंतु जिसके नाम से हम सेवा करते हैं वो एक ही है। हालेलुया। हालेलुया। सब सेवा करते हैं, परंतु किसके नाम पे? यीशु के नाम पे। हालेलुया। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। काम तो बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, और जब हम मसीह के पीछे चलते हैं तो मसीह का प्रभाव ही हम पर पड़ता है। हालेलुया। जब हम पाप के पीछे चलेंगे तो पाप का प्रभाव हमारे ऊपर होगा। हालेलुया। अब हमने किसके पीछे चलना? परमेश्वर के पीछे। हालेलुया। कोई शराब के पीछे चल गया, कैसा प्रभाव होगा? हालेलुया। कोई चुगली निंदा के पीछे चलेगा, कैसा प्रभाव होगा? जो घमंड का प्रभाव लेके घमंड के पीछे चले गया, उसके बीच में कैसा प्रभाव होगा? जो नफरत लेके चलेगा, उसके बीच में क्या प्रभाव होगा? नफरत का। हालेलुया। उसमें प्यार नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहाँ परमेश्वर हमें यही बताते हैं कि किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। हालेलुया। सबको लाभ पहुंचाने के लिए किसका प्रकाश होता है? हाँ जी, आत्मा का प्रकाश। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जी बपतिस्मा लेने लगे झरना के द्वारा, तो जब उन्होंने डुबकी लगाई, ऊपर आए, तो क्या हुआ? और प्रभु यीशु मसीह जी के ऊपर क्या हो गया? प्रकाश हो गया। हालेलुया। तो आत्मा क्या करता है? प्रकाश करता है। हालेलुया। हालेलुया।
आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। हालेलुया। आत्मा का प्रकाश दिया जाता मतलब कि सिखाया जाता है। हालेलुया। हमें सिखाने वाला कौन है? हमें चलाने वाला कौन है? हमें बुलाने वाला कौन है? हमें चलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, लिखा है कि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, सिखाई जाती है। किसी को परमेश्वर क्या देता है? बुद्धि देता है। हालेलुया। और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें सिखाई जाती है। बुद्धि और ज्ञान दोनों अलग अलग है। हालेलुया। और किसी को उसी के आत्मा के से क्या सिखाया जाता है? विश्वास। और किसी को उसी के आत्मा के से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हालेलुया। किसी को बुद्धि दी जाती है, किसी को ज्ञान, किसी को विश्वास और किसी को चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हालेलुया। क्या सबके पास ये होता है? सबके पास नहीं होता। हालेलुया। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति दी जाती है। हालेलुया। सामर्थ्य क्या होता है जी? सामर्थ्य मतलब अंधे को भी आंखें दे देनी, लंगड़ों को चला देना, मुर्दों को जीवित करना, ये सब क्या है? सामर्थ्य के काम है। तो परमेश्वर किसी को सामर्थ्य की शक्ति देता है और किसी को भविष्यवाणी की। हालेलुया। सब भविष्यवाणी नहीं करते। हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा जी अगुवाई करते हैं तो कोई भविष्यवाणी भी कर सकता है, वो बुद्धि की बातें कर सकता है, वो ज्ञान की बातें कर सकता है, वो विश्वास की बातें कर सकता है, वो सामर्थ्य के काम कर सकता है। हालेलुया। किसी को आत्माओं की परख, सबको आत्माओं की परख नहीं होती। हालेलुया। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, कईयों को बहुत ही सारी भाषाएं, अन्य भाषा आती है, कईयों को आती नहीं है। हालेलुया। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, तो कईयों को भाषाओं का अर्थ भी परमेश्वर ने उनके ऊपर दया की है। पवित्र आत्मा ने उनको बताने की शक्ति दी है। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है। हालेलुया। काम तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु उनको करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। और बांटने वाला भी कौन है? पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी। अब आज का वचन हमें यही बताता है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और ये आत्मिक वरदान पवित्र आत्मा जी के साथ ही रिलेटेड है। हालेलुया। जब कोई खुश होता है, एक स्टूडेंट हर बार, हर दिन, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके आता है, क्या उसका टीचर खुश नहीं होगा? क्या उस स्कूल का हेड है वो खुश नहीं होगा? खुश होके उसको क्या देगा? गिफ्ट देगा, वरदान। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा जी का हमारे लिए क्या महत्व है, तो यही परमेश्वर हमें बताते हैं कि अगर हम पवित्र आत्मा जी की हर कार्य में अगुवाई मांगे, सहायता मांगे, वो डेफिनेटली करेगा। हालेलुया। हम बीमारी से नहीं लड़ सकते, हम प्रॉब्लम समस्या से नहीं लड़ सकते, हम दुखों के साथ नहीं लड़ सकते, परंतु जो हमें परमेश्वर ने आत्मा दिया है वो लड़ सकता है। हालेलुया। वो लड़ सकता है, वो उसको हरा सकता है। हालेलुया। वो उसको खत्म कर सकता है, वो उसको नेस्तनाबूद कर सकता है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीजों, जब भी अपने आप को कमजोर समझे, आप कमजोर किस में होते हैं? शरीर में। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? प्रार्थना करो,
ताकि परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर कमजोर है। उसी कमजोर शरीर में जब आपको कोई प्रॉब्लम समस्या आ रही है, कोई बीमारी सता रही है, कोई दुख सता रहा है, जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले हमें झटका क्यों लगता है? किस बात के लिए हम सोचते हैं? शायद कुछ हो ना जाए। हालेलुया। यही सोचते हैं कि शायद हमारा टाइम आ गया है। हालेलुया। पर मेरे असीसों, परमेश्वर ने हमें अभी किस लिए चुना है, किस लिए ठहराया है? बोला करें कि अभी परमेश्वर आपने मुझसे बहुत काम लेने हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या आप प्रॉब्लम समस्या में जा सकेंगे? क्या आप बीमारी में जाएंगे? नेवर। हालेलुया। क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे का लहू बहा दिया हमें उन बीमारियों से सदैव के लिए आजाद करने के लिए। हालेलुया। कमियां हमारे अंदर है मेरे अजीजों। हालेलुया। हालेलुया। हम कहते हैं तो जो अंदर जाता है वो शुद्ध अशुद्ध नहीं करता, यही है ना? यही कहते हैं ना? हालेलुया। हालेलुया। पर जो अंदर से बाहर आता है वो क्या है? वही अशुद्ध करता है। परंतु मेरे अजीजों, जब अंदर ही जाता ना, हम अंदर जाने से पहले ही अशुद्ध शुद्ध बातें सोचना शुरू कर देते हैं। हम उसको अच्छे ढंग से खाते भी नहीं है मेरे अजीजों, हम अच्छे ढंग से उसको ग्रहण भी नहीं करते। अब बुराई को ग्रहण करोगे तो अंदर से क्या निकलेगी? हालेलुया। अगर आशीष को ग्रहण करेंगे तो अंदर से क्या निकलेगी? आशीष। हालेलुया। हालेलुया। आज समझो इसको। हालेलुया। ये प्रॉब्लम्स कहाँ है? शरीर कमजोर है। हालेलुया। यही प्रॉब्लम्स है मेरे अजीजों। शरीर को कहिए कि चाहे कमजोर है परंतु इसको चलाने वाला कौन है? बहुत ताकतवर है वो। हालेलुया, हालेलुया, वो ताकतवर है जो इस शरीर को चलाने वाला है। जब वो चलाएगा क्या जे नहीं चलेगा? अगर जो मुर्दा भी होगा वो जब वो चलाएगा तो जो उठ के खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, लंगड़े को चलाएगा जे आत्मा चलाएगा तो लंगड़ा क्या है? भागना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अगर अंधे को भी जे पवित्र आत्मा चलाएगा तो वो देखने लग पड़ेगा। हालेलुया। अगर गूंगे को वो जे पवित्र आत्मा जी चलाएंगे तो गूंगा बोलने लग पड़ेगा। हालेलुया। अगर बोले को पवित्र आत्मा जी चलाएंगे तो जे बोला सुनने लग पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा जी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमें उसकी अगुवाई में चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में चलेंगे तो किसके नाम से चलेंगे? यीशु मसीह जी के नाम से चलेंगे तो मेरे अजीजों, प्रॉब्लम समस्या छटती जाएंगे और परमेश्वर हमें गिफ्ट देते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम कभी भी फिर क्या है रोग नहीं चलेंगे। हालेलुया। फिर हर कार्य पे जहां भी हम कदम रखेंगे वहां क्या होगी? आशीष होगी। हमारा पिता हमसे प्रसन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह से यहोवा परमेश्वर प्रसन्न थे। हालेलुया। कहा कहा कि मैं इससे प्रसन्न हूं क्योंकि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। हालेलुया। क्या आप कह के देखो, कहो पिता आप मुझसे प्रसन्न हैं?
हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहे हो आप? बोलो सभी बोलो। आप मुझसे प्रसन्न हैं। ये तो आप पूछ रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारे पिता ने खुद पूछा था। हालेलुया। आप खुद कह रहे हो आप पिता मुझसे प्रसन्न हो। उन्होंने खुद कहा। हालेलुया। हालेलुया। वहां खुदा ने कहा था यस मैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। है। आप कहते हो प्रभु यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा प्रिय पुत्र हूँ, तुम मुझसे प्रसन्न हो। जो मेरे अजीजों किसी से प्रसन्न होता है ना, वो खुद कहता है मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। वो जे आगे नहीं कहता, खुद नहीं कहता आज प्रभु मुझसे बहुत प्रसन्न थे। हालेलुया। आज मुझसे प्रभु बहुत प्रसन्न थे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहेगा मैं आज तुझसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। बैठ, आज मैं और चाहता हूँ और बैठ मेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं चाहता हूँ और समय बता मेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये मत कहिएगा खुदा तू मुझसे प्रसन्न है। पिता बस मुझे चलना सिखा, मैं जो आपने मुझे सहायक दिया है मैं उसी के अनुसार चलूं, उसकी अगुवाई में चलूं और यीशु जी के नाम से चलूं। हालेलुया। हालेलुया। और जब मेरे अजीजों हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते जाएंगे तो खुदा हमसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर वो खुद हम पर क्या है, जब दानों वरदानों की बशार होगी तो मेरे अजीजों खुदा प्रसन्न होगा। हालेलुया। जब कोई प्रसन्न होता तभी किसी को गिफ्ट देता है। हालेलुया। हालेलुया। कभी कोई रोता हो उसको कोई जाकर गिफ्ट देगा? कोई किसी के घर में अफसोस करने जाए साथ में गिफ्ट लेके जाएगा? हालेलुया। कब लेके जाता है? खुशी का जब समय। खुशी का समय होता है। हालेलुया। जब हमारा खुदा भी हमसे प्रसन्न होगा, जब हम पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में चलेंगे हमेशा, चाहे कोई संसार का काम है, चाहे कोई आत्मिक काम है, परमेश्वर का काम है, जब हम यीशु जी के नाम से करेंगे तो हमारा पिता हमसे क्या होगा? प्रसन्न होगा। यही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का पवित्र कलाम हमें यही बताता है। पहला कुरिन्थियों 12:1 से लेके 11 तक हमें यही कहा है कि हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा जी की इंपॉर्टेंस को समझना है और वरदानों की, आत्मिक वरदानों की इंपॉर्टेंस को समझना। हालेलुया। आप एक बल्लभ हो, तो बोलो कि मैं एक बल्लभ हूँ। मैं एक बल्लभ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अब स्क्रू तारे लगी हुई हैं, स्विच आपने ऑन कर दिया, अब मुझे जलेगा कि जगेगा कि जगेगा? जगेगा कि नहीं जगेगा? जगेगा मेरे अजीजों। पीछे लाइट है नहीं, जगेगा। हालेलुया। 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 जगेगा ना? नहीं पीछे लाइट नहीं जगेगी। हालेलुया। हालेलुया। पीछे बत्ती है नहीं, आप कहते हो जगेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर की वो लाइट उस बल्लभ में आती है तो मेरे अजीजों वो हमेशा जगता ही रहता है। हालेलुया। हालेलुया। उसको सिर्फ क्या स्विच किसके साथ लगाना है? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जी तार के रूप में हमें क्या परमेश्वर के साथ क्या है? जोड़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और यही हमें, अगर हम ऐसा चलेंगे तो मेरे अजीजों हम बहुत आशीषित होंगे। हमें क्रोध समस्या छोड़ के चले जाएंगी, हमें बीमारियां छोड़ के चले जाएंगी। मेरे अजीजों खुशियां हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। क्या आपने कभी देखा प्रभु यीशु मसीह जी कभी बीमार हुए? शायद आपने कोई किताब में कहीं पढ़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह जी कभी बीमार हुए? जब पवित्र आत्मा जी कभी बीमार हुए? नहीं। या यहोवा परमेश्वर कभी बीमार हुए? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहोवा परमेश्वर को तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी को तो देखा होगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जी शुरू से लेके एंड तक
वो वफादार रहे, इसीलिए कभी बीमार बीमार नहीं नहीं हुए। हुए। हालेलुया। आज्ञाकारी रहे, कभी बीमार नहीं हुए। पौलुस मसीह आई, वो किसके लिए आई? हमारे लिए। हालेलुया। आज अगर पौलुस मसीह हमें भी आती है तो ये मत सोचो आप परमेश्वर के काम कर रहे हो, कभी भी आ सकती है। हालेलुया। पर कभी भी रहेगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें आज का परमेश्वर का पवित्र कलाम, जे हमारा आत्मिक मन्ना है, जे हमारी आत्मिक भोजन है, जे हमारे जीवन को बचा सकता है, जे हमें परमेश्वर के राज्य में ले जा सकता है, तो इसको कभी भी अनगहली मत करें, इसका निरादर न करें मेरे अजीजों, बल्कि आत्मा की अगुवाई में चलें और इंपॉर्टेंस को समझें। यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि हम आज से अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित करें, हम परमेश्वर के और दिए हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, तो मेरे अजीजों अपनी आंखों को बंद कर लें, सिर को झुका लें। हालेलुया, प्रेज यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार शुक्र 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 अदा करते हैं पिता कि आज फिर आपने हमारी आत्मिक आंखों को, कानों को खोला पिता। हमें पिताजी आज फिर चेतावनी दी है कि मैंने तुझे सहायक के रूप में पवित्र आत्मा जी दिए हैं, परंतु तू उसकी हेल्प ही नहीं लेते, तू पवित्र आत्मा जी की हेल्प ही नहीं लेते, कभी पुकारते नहीं कि आओ मेरी मदद कर, मैं कमजोर हूं। पवित्र आत्मा जी बहुत ताकतवर है, वो जहां कोई कमजोर भी अपने महसूस करता है, वो कमजोरी जो पवित्र आत्मा जी हेल्प करते हैं तो कमजोरी सदा के लिए चली जाती है, बाहर चली जाती है। वो शरीर को क्या कर देती है? मजबूत कर देती है, शरीर को स्वच्छ कर देती है, शरीर को तंदुरुस्त कर देती है। पिता, हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा जी आपका भी दिल से धन्यवाद करते हैं कि यीशु जी के नाम से आज फिर आपने हम पर दया की है, आज फिर आपने हमें एक और अवसर दिया है कि हम पवित्र आत्मा जी की इंपॉर्टेंस को जाने, हम पवित्र आत्मा जी से संबंधित उन वरदानों को, आत्मिक वरदानों की इंपॉर्टेंस को जाने, क्योंकि जिसके पास नहीं है वो खाली है, और जिसके पास है वही भरा हुआ है, वही आशीषित है। तो पिता, हम आज से चाहते हैं कि पिता हम पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में चले, आप हमें चलाइए, टीच लीड गाइड कीजिए। हम आपके बिना अधूरे हैं, हम अपने दिलों को, दरवाजों को खोलते हैं, आइए आपके सिंहासन पर सदा के लिए बस रहिए, और आपका एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए, और फल हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। यीशु जी के नाम में आमीन। हम पिताजी सिर्फ आपके पवित्र कलाम को सुन ले, या आगे सुना दे, पढ़ ले, या पढ़ा दे, यहीं तक सीमित न हो, बल्कि हम सदा के लिए आपके पवित्र कलाम के ऊपर चलने वाले हो जाएं। यीशु जी के नाम में आमीन। और दया के सागर आपके राज्य के लिए बहुता फल लाने वाले हो जाएं। यीशु जी के नाम में आमीन। कोई वैरी, कोई नेगेटिविटी, कोई अंधकार की शक्ति पिता कभी भी हमसे आपके पवित्र कलाम को चुराने न पाए। यीशु जी के नाम में आमीन। और आपके आमद तक हम सब पाक पवित्र निर्दोष निष्कलंक ठहरें। यीशु जी के नाम में आमीन। बहुता फल इकट्ठा हो, सारा स्तुति में हम सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को देते हैं, धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना 14 की 18 यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को हम लेकर पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।